Assalamualaikum everyone students, welcome to अलीफ एकेडमी ऑनलाइन लर्निंग चैनल। मैं लाल मोहम्मद शेख आप सबका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। इसके पहले हमने देखा था साइंस में चैप्टर 15 आपनो पर्यावरण पार्ट 1। तो पार्ट 1 के अंदर हमने करीबन 2 से 3 के आसपास क्वेश्चन आंसर हमने देखे थे। अब उसके आगे के जो क्वेश्चन हैं वो हम देखेंगे अभी के इस वीडियो में। साइंस चैप्टर 15 अपना पर्यावरण पार्ट 2। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था इसके पहले जो पार्ट 1 था उसके अंदर छेल्ला न्यूसन तंत्रना प्रकार, जो न्यूसन तंत्र के जो प्रकार थे वो 2 तरह के थे। एक था कुदरती न्यूसन तंत्र, दूसरा मानव सर्जित न्यूसन तंत्र। यहाँ तक का हमने देखा था। उसके बाद हम देखते हैं जो बोर्ड की परीक्षा में जो पूछा था है क्वेश्चन वो तो हम स्टार्ट करते हैं। सवाल, उपभोग्यो कोने कहेवाय अने तेना केटला प्रकार छे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में हमको पूछ क्या रहे, हमको पहले वो समझना है। तो ये यूँ बोल रहे हैं कि उपभोग्य किसको बोलेंगे और जो उपभोगी है उनके प्रकार कितने हैं। तो उपभोगी का मतलब क्या होगा, जो वपराशकर्ता होगा या तो जो वपराशकार होगा, कोई भी चीज़ वस्तु के लगते या तो खुराक के लगते, तो उसको हम बोलेंगे उपभोगियों। तो इसकी व्याख्या दी है साइंस की लैंग्वेज में। तो हम देखते हैं इसकी व्याख्या। जे सजीव उत्पादकों द्वारा, सजीव का हमने पार्ट 1 में देखा था, जो श्वसन क्रिया करता हो, हलन चलन करता हो, अदर जो एक्टिविटी जो प्रवृत्ति वो करता है उसको हम बोलेंगे सजीव। तो सजीव द्वारा, जे सजीव उत्पादकों द्वारा उत्पादित थयेला खोराक पर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रीते आधारित होय तेमने उपभोगियों के उपभोक्ताओं कहेवामां आवे छे। तो इसके अंदर हमने इसकी व्याख्या क्या देखी कि जो सजीव है, सजीव के द्वारा अब उत्पादकों का मतलब क्या होगा, जो चीज़ कोई भी जो चीज़ वस्तु होती है उसका जो उत्पादन करता है उसको बोलेंगे उत्पादकों। ठीक है, तो जो उत्पादक द्वारा जो चीज़ वस्तु का जो उत्पादन करा हुआ होगा, तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, तो खुराक की। तो वो जो खुराक है वो प्रत्यक्ष रूबरू या तो परोक्ष जो रूबरू ना हो, वो जो आधार रखते हो उसको हम बोलेंगे उपभोग्य या तो उपभोक्ता हो। तो इसको हम शॉर्ट में समझेंगे कि जो भी उत्पादक द्वारा जो उत्पादन करा गया होगा खुराक, वो खाने के लिए, ठीक है, उसका वपराश करने के लिए, वो परोक्ष हो सकता है या तो प्रत्यक्ष हो सकता है, उसको हम बोलेंगे उपभोगियों। तो हम कुछ में ये देखा व्याख्या हमने। तो इसके अंदर हमको शॉर्ट में क्या याद रखना है कि जो उत्पादक द्वारा जो भी उत्पादन हो रहा है खुराक का, उसको पे जो आधार रहेंगे उनको बोलेंगे उपभोगियों। ठीक है, उदाहरण तरीके यहाँ पे दिया गया है क्लोरोफिल विहीन और इसी तरह विषम पोषियों। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये दूसरों पे आधार रखते हैं। अब जो उपभोगियों है, जो उपभोगी सजीव, उनके हम प्रकार देखेंगे। तो क्वेश्चन था ना ये, तेना प्रकार केटला छे, तो हम इसके प्रकार भी देखते हैं। तो उपभोगी सजीव नीचे मुजब 4 कक्षाમાં विभाजन કરવામાં आवेला छे। तो इसके प्रकार कितने हो गए, टोटल 4 हो गए। अब 4 कौन से है, तो वो देखते हैं। पहला देखते हैं तूणाहारी। तूणाहारी हमने ये 6ठी 7वीं 8वीं 6, 7, 8 स्टैंडर्ड में हमने ये पढ़ा हुआ और ये शब्द से हम वाकिफ है। तृणाहारी का मतलब होगा शाकाहारी। उसके बाद हम बात करते हैं मांसाहारी, जो मांस खाता है उसको बोलेंगे मांसाहारी। उसके बाद हम बात करते हैं मिश्राहारी सजीव। मिश्राहारी का मतलब क्या होगा, जो शाकाहारी भी है और जो मांसाहारी भी है उसको हम बोलेंगे मिश्राहारी। परोपजीवियों, परोपजीवियों का मतलब क्या होगा, जो दूसरे पे आधार रखते हो, पूरा का पूरा डिपेंड, उसको बोलेंगे परोपजीव। जो आलसी हो, बराबर, उदाहरण तरीके पूरा का पूरा दूसरों को पे ही आधार रखते हो, खुद कुछ करते ही ना हो, उनको बोलेंगे परोपजीवियों। तो हम बात करते हैं पहला टॉपिक तृणाहारी या तो शाकाहारी। तो ये जो है ये हम बोलेंगे प्रथम क्रमना उपभोगियों। ठीक है, ये जो है ये कौन सा है, प्रथम कक्षा ना उपभोगियों। ठीक है, तो हमने देखा पहले क्रम के अंदर शाकाहारी। अब शाकाहारी के अंदर देखते हैं तो લીલી વનસ્પતિઓનો ખોરાક તરીકે ઉપયોગ કરે છે। तो जो शाकाहारी होते वो ज़्यादातर લીલી वनस्पति खाते हैं और इसको पे पूरा का पूरा आधार रखते हैं।
उदाहरण तरीके शाकाहारी में कौन कौन हो सकते हैं, तो गाय, हरण, ससला वगैरह। तो ये सबको हम किस में गिनेंगे, तो तृणाहारी या तो शाकाहारी सजीवों, या तो फिर हम उसको बोलेंगे प्रथम क्रमना उपभोग्यों। हमको पूरा अंदर समझना है, हमको कुछ भी नहीं छोड़ना है, कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछा हुआ है हमको आना चाहिए, ठीक है। चलो हम उसके बाद देखते हैं दूसरा टॉपिक, हम दूसरे की बात करते हैं। तो दूसरा क्या बोला है, मांसाहारी हो। तो मांसाहारी में जो मांस खाते हो तो उसको बोलेंगे मांसाहारी हो, ठीक है। जो लीली वनस्पति ये सब नहीं खाते हो तो उसको हम बोल सकते हैं मांसाहारी हो। अब इसके अंदर देखेंगे हम, તેઓ અન્ય પ્રાણીઓનો શિકાર કરી ખોરાક મેળવે છે। तो ये क्या करेंगे, कोई भी जो प्राणी होंगे तो उनका शिकार करके ये खुद का खुराक बनाएंगे। अब जो मांसाहारी है इसके भी दो क्रम बटे हुए, तो जो मांसाहारी है वो गिना सकता है द्वितीय क्रम में। हमने जो पहला देखा वो शाकाहारी था, वो कौन सा था, प्रथम क्रम का। अब जो मांसाहारी है वो कौन से में गिनाएगा, द्वितीय क्रम में। अब द्वितीय क्रम के जो मांसाहारी है उसके अंदर देखते हैं हम, या तो द्वितीय क्रम के जो उपभोगी है उसके अंदर देखते हैं हम, તેઓ તૃણાહારી પ્રાણીઓનો શિકાર કરી ખોરાક મેળવે છે। तो जो दूसरे क्रम के हो गए तो वो क्या करेंगे, जो भी तृणाहारी जो प्राणी होंगे, इसका मतलब क्या होगा, जो जो लीली वनस्पति पे जो आधार रखते होंगे वो सब प्राणियों का ये शिकार करेंगे और खुद का खुराक बनाएंगे। और इसी तरह हम बात करते हैं तृतीय અને उच्च क्रमना उपभोगियों। अब तृतीय क्रम में क्या होगा कि जो द्वितीय क्रम के जो थे उपभोगियों, जो लीली वनस्पति जो खाते थे, जो तृणाहारी जो प्राणी थे उनका जो शिकार करते थे हम उसको बोलते थे द्वितीय क्रम के उपभोगियों। अब जो तृतीय क्रम के उपभोगी है वो किसको खाएंगे, तो द्वितीय क्रमना उपभोगियों को वो खुराक बनाएंगे। तो इसी तरह क्या होगा फिर, इसकी जो है इसका जो सर्कल वो चलता रहेगा, ठीक है। और इसी तरह इसका जो न्यूसन तंत्र है वो जड़वाई रहेगा। तो हमने न्यूसन तंत्र के बारे में भी पार्ट 1 के अंदर हमने समझा था। तो हम बात करते हैं अब यहाँ पे तृतीय की, तृतीय उपभोगियों। तो इसके अंदर देखते हैं हम, તેઓ अन्य मांसाहारी प्राणियों शिकार करे छे। तो आप समझ में आ गया होगा सब कि जो पहला है वो क्या है, फर्स्ट। तो हमने फर्स्ट देखा था तृणाहारी शाकाहारी सबसे पहले, फिर उसके बाद क्या है मांसाहारी। जो मांसाहारी है वो किसको शिकार करेगा, तो वो शिकार करेगा तृणाहारी प्राणियों का। फिर जो तृतीय क्रम का है फिर वो किसको शिकार करेगा, तो द्वितीय क्रम के जो मांसाहारी हो गया वो प्राणियों का शिकार करेगा, ठीक है। तो चलो हम अब बात करते हैं तीसरा टॉपिक, सर्वाहारी सजीवों के मिश्राहारी सजीवों। अब सर्वाहारी सजीवों ये सुन के हमको टेंशन नहीं लेना है, तो ये इसका जो है ये दूसरा शब्द है। तो कदाच मिश्राहारी ना पूछा हुआ, कदाच सर्वाहारी पूछा हो तो भी इसका क्या होगा, यही होगा मिश्राहारी सजीवों। हमको सभी वर्ड्स देखना जितने भी है, हम देखेंगे इसके अंदर, તેઓ वनस्पति અને प्राणी બંનેનો ખોરાક તરીકે ઉપયોગ કરે છે। तो मिश्राहारी में तो हम समझ सकते हैं कि इसके अंदर लीली वनस्पति जो खाते होवे और जो प्राणी का भी जो मांस भी जो खाते हुए तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, सर्वाहारी सजीवों या तो मिश्राहारी सजीवों। उदाहरण तरीके मनुष्य, वानरों वगैरह, ठीक है। तो हमने ये उदाहरण देखे इसके। उसके बाद हम बात करते हैं परोपजीवियों। तो ये चौथा प्रकार है। तब परोपजीवियों में क्या होगा, तो इसका मतलब ये होगा कि जो खुद पे आधार ना रखते हो खुराक का, जो पूरा का पूरा दूसरों पे आधार रखते हो तो उसको हम बोलेंगे परोपजीवियों। देखते हो उदाहरण इसके अंदर, તેઓ યજમાન સજીવમાંથી પ્રવાહી પોષક દ્રવ્યોનું सीधુं शोषण करे छे। तो इसके जो यजमान सजीव होते हैं, इसका जो अंदर के जो भाग होते हैं उससे ये क्या करेंगे, तो उदाहरण तरीके हम बात करते हैं अमरवेल। ये जो अमरवेल है ये क्या है, एक वृक्ष है, ये पूरा का पूरा क्या करता है, दूसरों के ऊपर आधार रखता है, ठीक है। तो ये परोपजीवी को हम क्या समझेंगे, एक तरह का कि जो खुद सीधा खुराक नहीं बनाता, खुद कुछ करते ना हो, वो दूसरे पे जो आधार रखते हैं उसको हम बोलेंगे परोपजीवी। तो इसके अंदर देखते हैं इसका उदाहरण तरीके प्लाज्मोडियम। तो ये प्लाज्मोडियम भी एक तरह का क्या है, परोपजीवी है, ठीक है, सजीव। इसी तरह जो अमरवेल है ये भी क्या है, एक परोपजीवी है। तो हमने अभी क्वेश्चन कौन सा समझा था, तो हमारा क्वेश्चन ये था उपभोग्यो कोने कहेवाय અને તેના પ્રકાર કેટલા છે, तो हम ये समझे अभी। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विघटकों विषे जणावो। विघटकों किसको बोलेंगे, तो विघटकों का मतलब क्या होगा कि ऐसे सजीव है ये
कि जो पदार्थ है उसका जल्द से जल्द क्या कर देता है, विघटन कर देता है, उसका जल्द से जल्द उसकी प्रक्रिया करके उसका जो अपना बोलते हैं रास्ता जो निकालना, ठीक है, उसका जो सॉल्यूशन करना, तो वो करेगा, उसको बोलेगा विघटको। जैसे कि जटिल कार्बनिक पदार्थोનું સરળ अकार्बनिक पदार्थों में विघटन करता सजीवों ने विघटकों कहे छे। ये जो विघटकों की जो व्याख्या है ये कदाच पूछा सकती है सेक्शन ए के अंदर, तो ये हमको याद होना चाहिए कि विघटकों एटले शू। तो उदाहरण तरीके हम यहाँ देखते हैं विघटकों उदाहरण, जैसे कि કેટલાક जीवाणु, तो जीवाणु क्या गिनाए कि एक तरह के विघटकों। जैसे कि अगर कोई पक्षी या कोई पक्षी की या कोई पक्षी की कुछ मृत्यु होती है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या हो गया, जीवाणु जो विघटकों तरीके ओढ़ाए गए, वो धीमे धीमे उसका क्या करेंगे, उसका सॉल्यूशन उसको साफ करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, पूरा उसको, तो उसको हम बोल सकते हैं विघटकों। उसका धीमे धीमे सॉल्यूशन ले आएगा पूरा, ठीक है। इसी तरह बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया भी क्या है, विघटकों। इसी तरह फूग, मृत अवशेषों અને સજીવોના ઉત્સર્ગ દ્રવ્યોનું વિઘટન કરે છે। तो ये पूछा सकती है, हमने इसके लिए देख लिया, इसको एक मार्क्स में पूछा हो कदाच। उसके बाद हम बात करते हैं जो मेन टॉपिक है जो पूछाता है, घड़ी पीढ़ी रिपीट होता है, आहार श्रृंखला तेमज आहार जाड़, या तो पोषण श्रृंखला तेमज पोषण जाड़ विषय माहिती आपो। इस तरह का क्वेश्चन पूछा सकता है बोर्ड के अंदर। तो ये दोनों का मतलब एक ही होगा कि जो आहार श्रृंखला बोलो या तो पोषण श्रृंखला बोलो, ठीक है। तो हम देखते हैं जो आहार श्रृंखला है उसके टोटल 4 भाग है, 3 से 4 भाग में बटा हुआ है आहार श्रृंखला। तो देखते हैं हम यहाँ पे सामान्य रीते आहार श्रृंखला 3 के 4 चरण का मतलब होगा भाग में वहेंचेला छे। आहार श्रृंखलानी दरेक कड़ी एक पोषक स्तर बनावे छे। अब इसकी जितनी भी सब भाग है वो क्या एक पोषक स्तर बनाएगी। जैसे कि इसके यहाँ देख सकते हम बाजू में आकृति दी गई है फोटो, तो इसके स्तर बने हुए हैं, जो ब्लू लाइन दी गई है इसके अंदर, एक ये लाइन है, फिर इसके ऊपर एक दी गई है ब्लू लाइन, फिर उसके ऊपर एक, फिर सबसे ऊपर दी गई है वाक, बराबर, ठीक है। तो ये टोटल जो है इसके क्या एक पोषक स्तर बनाई गई है। तो इसके देखते हैं 4 पोषक स्तर हो गए, 3 से 4 इसके। तो हमको क्या लिखना है इसके अंदर पोषक स्तर के अंदर, तो जो पहला पोषक स्तर है वो देखते हैं हम। प्रथम पोषक स्तर एटले उत्पादकों। जो पहला पोषक स्तर है वो कौन हो गया, उत्पादक, उत्पादन करने वाली जो चीज़ वस्तु या तो जो भी हो उसको हम बोल सकते हो उत्पादकों। जिसके द्वारा उत्पादन होता है उसको हम बोलेंगे उत्पादकों। तो पहले पोषक स्तर में क्या था, तो हम देखेंगे उदाहरण तरीके घास। तो सबसे पहले क्या आएगा, घास आएगी। फोटो में हम देख सकते हैं, देखो ये सब नीचे जो दिए गए ये सब क्या है, पूरे टोटल 4 दिए गए उदाहरण इसके 4 घास के। उसके बाद हम देखते हैं वापस के अंदर जे सौर ऊर्जाનું સ્થાપન કરે છે અને ઉપભોગ્યો માટે પ્રાપ્ય ખોરાક બનાવે છે। तो ये जो प्रथम पोषक स्तर है इसके अंदर जो घास है वो एक उत्पादक गिनाएगी और वो सौर ऊर्जा के स्थापन द्वारा खुद का खुराक बनाएंगे, ठीक है। और ये जो है ये क्या करेगी, एक तरह का खुराक बनाएंगे सौर ऊर्जा का स्थापन करके। उसके बाद हम बात करते हैं द्वितीय पोषक स्तर। तो जो दूसरा पोषक स्तर है वो शाकाहारी हम बोल सकते हैं, या तो शाकाहारी होगा, ठीक है। और वो प्रथम उपभोग्य द्वारा खुराक बनावे छे, ठीक है। और जो दूसरा स्तर है उसको हम शाकाहारी बोलेंगे। और वो जो खुराक बनाएंगे किसके द्वारा बनाएंगे, तो जो प्रथम उपभोगी थे, तो प्रथम कौन थे, तो प्रथम घास थे, तो घास द्वारा खुराक बनाएंगे। उसके अंदर उदाहरण तरीके हम देखेंगे उंदर, ठीक है। चलो उसके बाद हम बात करते हैं उंदर हो, ससला हो, बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, ये फिक्स नहीं है। उसके बाद है तृतीय पोषक स्तर। ये नाना मांसाहारियों अथवा द्वितीय उपभोगियों द्वारा खुराक बनावे छे। तो जो इसका तीसरा भाग होगा, तो तीसरा भाग में क्या होगा कि जो छोटे छोटे जो मांसाहारी हो गए तो उसको ये खुराक तरीके ले गए। तो देखते हम यहाँ पे इसका तृतीय स्तर, पहला घास था, दूसरा उंदर, ससला, ये सब के उदाहरण दिए गए, हरण, ठीक है। अब ये तीसरा है, तीसरे के अंदर भी सब दिए गए। तो तीसरे में हमने देखा उदाहरण तरीके क्या बोला गया अंदर, सांप। तो जो सांप है ये क्या करेगा, खुद का खुराक तरीके उपयोग में लेगा। कौन, जो छोटे छोटे जो मांसाहारी हो गए, जैसे कि हम बात करते हैं मेंढक को हो,
और इसके अलावा भी दूसरे, तो वो सबको कौन खाएंगे? तो सांप खाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं चौथा पोषक स्तर है मोटा मांसाहारियों अथवा तृतीय पोषक स्तर द्वारा खुराक बनाव छे। जो चौथा पोषक स्तर सबसे ऊंचा, जो चौथा पोषक स्तर होगा वो क्या करेगा? उसके जो नीचे वाला होगा तृतीय पोषक स्तर, उसको वो खुराक बनाएगा। तो इसकी इस तरह का क्या होगी? एक झाड़, इसकी एक कड़ी चलती रहेगी, इसका एक सर्कल चलता रहेगा। उदाहरण तरीके यहाँ पे बोला गया है समड़ी। ठीक है। फिर खुराक है ऊर्जाना स्त्रोत तरीके कार्य करे छे। और खुराक हमको भी मालूम है कि जो हम खाना खाते हैं तो हमको खाना खाने से क्या होता है? तो एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। तो जो खुराक है वो किसका काम करेगा? तो ऊर्जा स्त्रोत का कार्य करे छे, ऊर्जा स्त्रोत का काम करेगा અને विविध कार्यों માટે ऊर्जा आपे छे। और इसके अलावा हमको दूसरे अलग अलग काम करने के लिए हमको ऊर्जा मिलती है। इन शॉर्ट में हम खाना खाते हैं तो इससे हमको ऊर्जा मिलती है, जिससे हम हमारे जो भी सब कार्य है वो हम कर सकते हैं। पर्यावरण में एक घटक में बीजा घटक में ऊर्जा प्रवाहનું वहन थाय छे। इसी तरह जो आहार श्रृंखला, आहार झाड़ है, ठीक है, तो उसकी मदद से एक घटक में से दूसरे घटक में ऊर्जा का क्या होगा? वहन होगा। तो हमने देखा था कि जो घास है, घास को कौन खाएंगे? तो घास को मेंढक है, छोटे छोटे कीटक है, उंदर है, ये सब है। और इसी तरह फिर इनको कौन खाएंगे? तो सांप खाएंगे, दूसरे अलग अलग जो भी सजीव है। फिर इसी तरह सांप को कौन खाएंगे? तो समड़ी खाएंगे। तो इसी तरह जो है एक घटक में से दूसरे घटक में क्या होगा? जो प्रवाह है उसका ऊर्जा का वहन होगा। इसके बाद हम बात करते हैं स्वयंपोषी सजीवों सौर ऊर्जा में प्रकाश ऊर्जा मेळवी तेनु रासायनिक ऊर्जा में रूपांतर करी नाखे छे। तो ये भी हमको समझना है कि जो स्वयंपोषी जो सजीव है वो क्या करेंगे? तो सौर प्रकाश में से प्रकाश ऊर्जा लेंगे और खुद के रासायनिक ऊर्जा में क्या करेंगे? रूपांतर करेंगे અને આ ऊर्जा विघटकों सुधी जाए छे। आ दरमियान घनी बधी ऊर्जानो व्यय थाय छे। और इस तरह चलने से जो ऊर्जा उसका क्या है? हमको व्यय, उसका व्यय देखने मिलेगा। व्यय का मतलब क्या होगा? कम होना या जाना। ठीक है। तो ऊर्जा का धीमे धीमे क्या होगा? व्यय देखने मिलेगा। सामान्य रीते नीचेना पोषक स्तर में सजीवों की संख्या વધારે છે। तो नीचे का जो पोषक स्तर है उसके अंदर सजीवों की संख्या क्या होगी? ज़्यादा होगी। सबसे जो नीचे होगा पोषक स्तर, और इसी तरह फिर सबसे ऊपर का जो पोषक स्तर होगा उसमें सजीवों की संख्या कैसे हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसके बाद देखते हैं हम आहार। सामान्य रीते प्रत्येक सजीव 2 કે તેથી વધુ प्रकारना सजीवों માટે आहार रूपे उपयोगी बनता હોય છે। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो भी सब सजीव है वो 2 या 2 से ज़्यादा सजीव के लिए वो क्या करेंगे? खुराक बनेंगे। तो इसके आगे देखते हम आवुं थवाथी आहार श्रृंखला शाखा में बनी जाए छे। और इसी तरह अगर इस तरह चलने से जो आहार श्रृंखला है वो क्या एक शाखा में बन जाएगी, कड़ी बन जाएगी एक दूसरे के खुराक की मदद होने की। અને आ जाड़ी रूपी रचना जोवा मळे छे। तो हम यहाँ देख सकते हैं। ठीक है। ये वाला भी फोटो और इसके ऊपर जो हमने फर्स्ट देखा था ये भी। तो ये क्या हो गया? पूरा एक आहार झाड़, एक पूरी कड़ी बन गई। इसके अंदर सब एक दूसरे से क्या है? जुड़े हुए हैं। ठीक है। तो हम कहाँ पे थे? हाँ, यहाँ पे थे। અને जाड़ी रूपी रचना जोवा मळे छे जेने आहार झाड़ कहे छे। तो ये व्याख्या पूछा सकती है आहार झाड़ एटले शुं? तो इसका भी हमको जवाब आना चाहिए। तो अगर नोट करना हो तो नोट करके लिख सकते हो, आपकी जो भी नोटबुक में आपके लिखना हो जो जो व्याख्या है सब है। उसके बाद हम बात करते हैं दरेक पोषक स्तर में ऊर्जानो व्यय थतो होवाथी ऊर्जानो प्रमाण क्रमशः घटतुं जाय छे। तो जितने भी पोषक स्तर है नीचे से लेके ऊपर तक के सब जो पोषक स्तर, हमने यहाँ पे इसकी भी आकृति देखी है पोषक स्तरों की। तो उत्पादकों होगा सबसे पहले, फिर प्राथमिक उपभोगी होगा, फिर द्वितीय उपभोगी होगा, फिर तृतीय उपभोगी होगा। तो यहाँ पे हमने जो समझा था प्रथम पोषक स्तर वही है पूरा। ठीक है। इसके अंदर तो ज़्यादा समझ पड़े इसके लिए हमने आकृति में भी देखा अभी। तो वही बात इसके अंदर रिपीट की गई है, वही जो हम देख रहे हैं इसको हम बोलेंगे आहार झाड़। और इसके अंदर क्या होगा? जो ऊर्जा है वो व्यय होगी, कम होगी धीमे धीमे और घटते जाएगी। तो आज का हमारा जो टॉपिक था साइंस का चैप्टर 15 का पार्ट 2। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा साइंस का चैप्टर 15 का पार्ट 3। तो उसके अंदर हम देखेंगे ओजोन स्तर के बारे में। ओजोन स्तर के अलावा हम
देखेंगे कचरे जो है, ठीक है, तो कचरे के जो प्रकार है वो देखेंगे। नकामा कचरा किस तरह देख लेते हैं अंदर। देखो अभी हम क्वेश्चन खाली देख रहे हैं, नकामा कचराના પ્રકારો વર્ણવો અથવા જણાવો। और इसी तरह हम देखेंगे ओजोन स्तर के बारे में। फिर हमारा ये चैप्टर क्लोज होगा 3 क्वेश्चन के बाद। इसी तरह તમારા કચરાની નિકાલની સમસ્યાને ઓછી કરવામાં શું યોગદાન આપી શકો છો, કોઈ પણ બે પદ્ધતિઓના નામ જણાવો। तो ये भी पूछा था बोर्ड के अंदर। तो ये सब जो है हम वो देखेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट 3 के अंदर, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट्स अभी नए हैं इस चैनल पे, तो वो सब अभी जो न्यू जो वीडियोस आने वाली है सभी सब्जेक्ट की और सभी चैप्टर्स के, तो वो देखने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो। और आपके जितने भी सब फ्रेंड्स हैं, सब फ्रेंड्स को आप शेयर कर सकते हैं, जिससे जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं वो सबको इस वीडियोस का फ़ायदा हो सके। थैंक यू।